दोस्तों, आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मेटाफोर्स में तो आप सभी ने एंट्री कर लिया। आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो करके इस सुबह सुबह हो सकता है, सुबह सुबह का जो समय है, आप आपके बहुत सारे काम है, हर व्यक्ति बिजी है, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में आप अगर यहाँ पर हो, मेटाफोर्स में आपकी एंट्री है करके आप यहाँ पर हो, और आपके दोस्तों ने, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको ये मैसेज डाला करके आप यहाँ पे हो और आपको आगे बढ़ना है करके आप यहाँ पे हो। तो दोस्तों, इसी इंडस्ट्री से सीखी हुई बात मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो अच्छी आदतें हैं, वो आदतों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जो भी आप हो, आप सफल हो नहीं हो, आप जो भी आपकी जिंदगी में हो, वो आपके आदतें की वजह से हो। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अपने आदतों की वजह से हूँ। तो वैसे ही हम आज आदतों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पज क्या है दोस्तों? अगर हमारे सफलता आसानी आसानी से पाने के लिए, सफलता आसानी से पाने के लिए, और हमारा रिलेशन, हमारा व्यवहार, हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर हेल्दी बनाने के लिए, हमें अपने टीम का आइडल बनाने बनने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो अच्छी आदतें जो है, हमारी अगर आदतें अच्छी है, तो हमारे डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे बिजनेस में, हमारे जिंदगी में अगर मेन पिलर अगर है, तो वो है दोस्तों आदत। और आप, जैसे मैंने बोला कि आप जो भी हो आपकी आदतों की वजह से हो। तो दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी में जो भी हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली में रहते हैं, दोस्तों में रहते हैं, और उसका जो मेन अगर पिलर है, तो दोस्तों वो है दोस्तों आदत। इसलिए दोस्तों, किसी ने कहा है कि सबसे पहले हमारे हमें हमारी आदत बनानी है, और वही आदतें फिर हमें बनाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि पहले हमें बहुत सारी चीजों में जीने के लिए जो हमारी जो आदतें हैं, हमें आदतें बनानी है, फिर वही आदतें फिर हमें बनाती है दोस्तों। सबसे पहली आदत है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदारी लेना सीखे। जैसे सुबह सुबह आज जैसे मुझे अमित सर ने इनवाइट किया, तो उन्होंने जिम्मेदारी लिया था। उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मैसेज दिया था कि कल 7:55 को आओ, सुबह आकर आपको यहाँ आकर शुरुआत करनी है। हो सकता, जरूरी नहीं मेटाफोर्स में नहीं, जिंदगी में कहीं पे भी अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर बनते हो, आप अगर जिम्मेदारी लेते हो, और वो जिम्मेदारी को अगर पूरा करते हो दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये एकदम अच्छी आदत है दोस्तों। कोई भी काम रहे, हमें आगे रहना है। कोई भी काम रहे, हमें आगे आगे रहना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मान लो कोई प्रोग्राम है, मान लो कोई जूम है, आज अगर मान लो जूम आपको शुरुआत करनी है, तो वो अच्छी आदत है। मान लो कोई समय पे पहुंचना है, वो अच्छी आदत है। आपने किसी को कुछ चीज बोली है, वो मैं करूंगा तो करूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया है। आपको उतने बजे वहां पे पहुंचना है, तो उतने ही बजे वहां पे पहुंचना है दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। अगर आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उस प्रोग्राम की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है दोस्तों, तो आपका काम है, मेरा काम है उसको पालना दोस्तों। दूसरा, हमेशा हम जब, क्योंकि हम मार्केटिंग फील्ड में हैं दोस्तों, आपने देखा होगा आपके एरिया में जो भी किराना शॉप है या जो कपड़े का शॉप है, आप उस शॉप में जाके देखिएगा दोस्तों। वो जब कपड़े दिखाता है, तो आप लो या मत लो, आप कपड़े का ढीक पूरा आपके आगे डाला जाता है, और फिर बोलता है कि भाई साहब, वो हंसते हंसते आपके आपके ऊपर गुस्सा नहीं करता है, वो हंसकर बोलता है कि भाई साहब, और दूसरा, है ना। हमेशा हम अगर हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो हमेशा हमें खुश रहना है। हमारे चेहरे पे हम अगर किसी की तरफ जा जा रहे हैं, तो बारह नहीं बजाना है, क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं लोगों की तरफ। तो हमें हमेशा हंसते हुए, स्माइली चेहरे पे, और इसके लिए पैसे नहीं लगते दोस्तों, ये फ्री की चीज है, और करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुश रंग से जाओगे, मुस्कुराते हुए उनके साथ रहोगे जिसके तरफ प्लान देने के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो उसके समझ में आएगा कि नहीं, ये आदमी खुश मिजाज आदमी है। लेकिन वही अगर आपके चेहरे में 12 बजे हुए हैं, और वो जब जिनको आप प्लान दे रहे हो, जिनके साथ बैठे हो, जिनके साथ चर्चा कर रहे हो, तो वो बोलेगा आपको कि भाई, इसके ये खुद ही परेशान है, तो मुझे क्या परेशानी से निकाले, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें स्माइल रहना है,
हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और ऐसा कहते हैं कि मुस्कुराना ये बहुत बड़ी दवा है हमेशा स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों। बी ए गुड लिसनर बनना है, श्रोता बनना है। और जब हम श्रोता बनेंगे दोस्तों, सुनने की आदत डालेंगे, आप बैठिए किसी की तरफ भी, जब भी किसी की तरफ जाते हैं तो उसको सुनिए दोस्तों। उसमें उसके साथ जो है ना, उसकी जिंदगी की कहानी सुनो। क्योंकि हम जिसकी किसी की तरफ जाते हैं तो हर आदमी की कहानी है, सिर्फ मेरी कहानी, सिर्फ भानुसे की कहानी नहीं है। इस धरती पे जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तकलीफें झेली है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ परेशानी में है। वो दिखेगा आपको मुस्कुराते हुए, लेकिन उसके अंदर जो है ना, दर्द छुपा हुआ है। बैठिए उसके पास, सुनो उसको, अपना ही मत लगाओ। बाद में बताएंगे हम उसको मेटाफोर। बैठ के सुनो तो जरा, उसकी जिंदगी की कैसी शुरुआत हुई, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, क्या क्या परेशानी आई। सुनो जरा, सुनने की आदत डालो। जब हम सुनेंगे ना किसी को, पहले श्रोता बनिए, श्रोता। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए दोस्तों, उन्होंने सुना है। जब श्रोता बनोगे तो कुछ आगे धीरे 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 आप जैसे लोगों को सुन रहे हो, तो कल आपको सुनने के लिए लोग तैयार रहेंगे। कल चल के आप वक्ता बनोगे दोस्तों। एक अच्छे वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना बहुत जरूरी है दोस्तों, श्रोता बनना बहुत जरूरी है। हमेशा हमें तैयार रहना है सुनने के लिए। हो सकता हो जो भी उसकी परेशानी बोले, कुछ भी बोले, आप बोलोगे मैं तो बेटा फोर्स के लिए गया, मैं क्यों सुनूं उसकी? नहीं, उसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि पैसे वो देने वाला है आपको, आप नहीं देने वाले उसको। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि आप जो बोलने वाला पैसा देता है, तो हम क्यों बोले? उसको बोलने दो, उसके अंदर की भड़ास निकालने दो। हो सकता है वो कहीं डूबा होगा, कहीं कुछ होगा, कुछ दर्द होगा, कुछ परेशानी होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, क्या क्या उसको परेशानी हो जाने, वो सुनो, उसको हल्का बनने दो, हल्का बनने दो। जब दोस्तों वो पूरा खाली हो जाएगा ना, तो आप जो भी बोलोगे वो तैयार रहेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा हमें लिसनर बनना है, लिसनर, श्रोता बनना है। बी एक्साइटेड। जब भी हम किसी की तरफ जाते हैं या जब भी किसी से बात करते हैं, एक्साइटमेंट से बात करिए, एक्साइटमेंट से रहिए। जोश के साथ में हाथ मिलाइए। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ये सब चीजें रखिए, मुस्कुराते हुए उसको सुनिए। सुनने के बाद में उनके साथ एक्साइटमेंट में बातें करिए, उसकी तारीफ करिए बढ़िया। जब भी हम किसी को मिलते हैं ना, पूरे जोश जुनून के साथ में उन्होंने बोलना चाहिए, वाह, यही आदमी है जिसकी मैं मुझे तलाश थी, जिस मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उनके अंदर से आवाज आना चाहिए दोस्तों। इस तरह आपका एक्साइटमेंट, भले ही वो आपके साथ बिजनेस करे या ना करे, लेकिन उसके मन में ऐसा पद चिन्ह छोड़ के जाना है, वाह, इस आदमी से दोबारा मिलना चाहिए, दो बार बार मिलना चाहिए। इस तरह दोस्तों आपका एक्साइटमेंट चाहिए दोस्तों। ना है कि चले ढीले ढाले, करना है कर, मत करना है मत कर, ऐसा नहीं है। उसको सुनो। लोगों को जब तरफ हम जाते हैं, सब बातें करते हैं, सुनते हैं, एक्साइटमेंट से मिलते हैं। जब आप उनके साथ में जब बातें करते हैं, उसकी कहानी जब सुनते हैं, वो जब बोलता है, तो उसको एप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। सुनो, जैसे मैंने बोला कि सुनो, तो सुनते हुए जब भी कोई बात करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, उसकी तारीफ करो और सिंसियरली करो। इधर उधर भटको मत। वो जब बोलता है, तो जब उसकी जो वो जो सुनता है, तो कोशिश करो कि वो चीज रिपीट कर, ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ में, है ना? और तारीफ करो उसकी, इतनी मेहनत करके आप यहां तक पहुंच गए। अपना मत बताओ, अपना मत बताओ, हमने क्या झंडा गाड़ा, ये हमें उनको नहीं बताना है ना? लोग तारीफ पसंद करते हैं, हर आदमी तारीफ चाहिए उसको, और सच्ची तारीफ चाहिए, है ना? सिंसियरली, ईमानदारी से। हम जब गलती करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट मिस्टेक विदाउट हेजिटेशन। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, गलती करते हैं, मानने के लिए तैयारी नहीं है, मैं ही तोपचे नु बोलते। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को गाली गलौज करते हुए देखा। आज तक मैंने लोगों को, अपने ही लोगों को नीचे से तोड़ के मैं मेरे ही फ्रंट के लोग तोड़ के मेरे साथ जोड़ता हूँ, और मैं माफी भी नहीं मांगता हूँ, और अपने आप को तोपचन समझता हूँ। गाली भी मैं देता हूँ, दूसरे को ठहराता हूँ कि उसके वजह से मैंने गाली दिया, लेकिन माफी मैं नहीं मांगता दोस्तों। ये जो माफी है ना, सॉरी जो ये शब्द है दोस्तों, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने अभी किया ना, तो मैं अगर माफी मांगता हूँ, भले ही वो अगले के मन में क्या है ना है, माफी मांग के मैं अगर उसके गले लगता हूँ, नहीं घबराता हूँ, एक चांस बनता है दोस्तों, एक चांस बनता है। आप अगर माफी नहीं मांग रहे हो, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मेरे से गलती, मैंने बहुत लोगों को, बड़े बड़े लीडर को देखा है, मिल के रहेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, माफी नहीं मांगते दोस्तों।
मैं अगर मेरी गलती को, अगर मैं अपने आप वो गलती को माफी मांगता हूँ दोस्तों, कोई भी घबराहट ना करते हुए दोस्तों, बड़े से बड़ा व्यक्ति दोस्तों आपको माफ कर सकता है, और हमें तैयार रहना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। हो सकता हम अलग है ही, हम अलग अलग परिवार से है, अलग अलग समाज से है, अलग अलग जगह से है, अलग अलग आदतें हैं, तो होगा ऊंच नीच काम में, गलती भी होगी, काम करने वाला ही गलती करेगा, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। मैंने तो जानबूझ के गलतियां करते करते हुए देखा है लोगों को, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार थे। अपने ही लोगों को, अपने डायरेक्ट के लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं, और नहीं बोलते वो उसके साथ काम कर रहा है, अरे पहले वो आया तेरे पास भाई, बाद में वो आया, तो तेरे को महत्व उसका रहना चाहिए, पहले जो आया। दूसरे को बताओ, अगर ये मेरे साथ रहेगा ना तो तेरे जैसे हजारों आएंगे। बोलो उसको सॉरी, लगो उसके गले, दे दो जिसका उसको। अरे जो जिसका उसका नहीं हुआ तो अपना क्या होगा? आप भी अगर तो अपने आदमी के नहीं होगे तो टीम के क्या होगे? तो दोस्तों हमेशा हमें, मैं अगर गलती कर रहा हूं तो वो गलती को मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए, और गलतियां काम करने वाले से ही होती है। जो ना काम नहीं करता वो गलती ही नहीं करता। डोंट कंप्लेन दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मिलता हूं मैं, कंप्लेन 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 जोन में रहते हैं। उसको बीबी की कंप्लेंट, उसको बच्चे की कंप्लेंट, उसको टीम की कंप्लेंट, आने वाले हर आदमी की कंप्लेंट, सीनियर की कंप्लेंट, जूनियर की कंप्लेंट, यही सिर्फ अकेला अच्छा रहता है। यही सिर्फ खुद को अकेला, मैं ही तोप चंदू बोलता, मैं ही ईमानदार हूँ, इसका अपलाइन भी खराब है, इसका डाउनलाइन भी खराब है, यही अच्छा है, और ये हमेशा कंप्लेंट जोन में रहता है। इसको बीबी से कंप्लेंट है, इसको बच्चे से कंप्लेंट है, इसको दोस्तों से कंप्लेंट है, यही खुद, और ये जी रहा है अकेला पूरा सर में यहाँ पे वजन डाल के। दोस्तों कंप्लेंट जोन में नहीं रहना। कंप्लेंट जोन में रहोगे तो अकेले अकेले गिरोगे। बहुत सारे लोगों का हम मनमुटाव साथ में बैठ के तय करते हैं कि भाई नहीं, आज के बाद एक दूसरे गले लगो, साथ में रहो। लेकिन मैंने देखा कि 2 दिन हम साथ में रहने के बाद दोस्तों आधा घंटा नहीं होता है तो चले जाता है, क्योंकि उसके डीएनए में वो घुसा हुआ है वो सब चीजें। आधा घंटा भी नहीं जाने देते। 2 दिन हम रिफ्रेशमेंट, ये वो दुनिया भर के वीडियो, मोटिवेशन, दुनिया भर की चीजें बताते कि भाई कंप्लीट, क्योंकि हम अलग अलग समाज से, अलग अलग जगह से, हम बिजनेस में आए हुए हैं। रहेगी हमारी कुछ आदतें आड़ी खड़ी टेढ़ी, लेकिन उसको हमको मिलाप करना है। और जब हम आते सब तैयार करते, कसमें खाते, वादे करते, और मीटिंग ट्रेनिंग होने के आधे घंटे बाद वो दिखा देता है कि मेरे डीएनए में तो मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ, मैं कंप्लेंट में ही जीने वाला हूँ, इससे दिखा देते। तो दोस्तों डोंट कंप्लेन, नहीं करना है कंप्लेंट। मैं अपने में बदलाव लाऊ, लोगों में बदलाव नहीं ला सकता। डोंट कंप्लेंट, मुझे कंप्लेंट ही नहीं है, मुझे मिसेस के बारे में कंप्लेंट नहीं, बच्चों के बारे में कंप्लेंट नहीं, टीम के बारे में कंप्लेंट नहीं, टाइगर टीम इंडिया के बारे में कंप्लेंट नहीं, मेटाफोर्स के बारे में कंप्लेंट नहीं, नहीं कंप्लेंट है ही नहीं, रखना ही नहीं। तब देखो दोस्तों कैसा मजा आएगा। ये सब चीजें बताऊ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, जुम्मे मैं टाइम पे आ रहा हूँ, मैं बराबर ये कर रहा हूँ, लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, सुनता हूँ लोगों को, हमेशा एक्साइटमेंट में रहता हूँ, लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी गलती अगर होती है, इंसान है, गलती होगी, और काम करने वाला ही गलती कर सकता है। और सीखते सीखते मैंने कंप्लेंट करना भी बंद कर दिया। मेरे में भी ये आदतें थी, लेकिन धीरे 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 ये छोटी 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 चीजों को मैं बाहर निकालते गया। अभी मुझे किसी के बारे में भी कंप्लेंट नहीं है। डोंट कंप्लेन दोस्तों, बी प्रॉमिसिंग। हमने अगर किसी से वादा किया, मैं अगर चंद्रपुर पहुंच रहा हूं, फिर पहुंच ही रहा हूं। मैं मेरे अपलाइन का उदाहरण देना चाहूंगा। फुल बुखार था, वो व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता था, मैंने बोला सर मैं जाता हूं, वहां की मीटिंग मैं करता हूं, तो सिर्फ गाड़ी चला। उसको लगा कि मैं वहां तक 150-200 किलोमीटर जाके जाते समय मैं कार में सोऊंगा, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन बनी तो वो व्यक्ति सो ही नहीं पाया। टाई चाहिए, बाइनल चाहिए, 10वां लेवल निकालना है, जो शुरू हो गया, और बगैर चप्पल जूते पहने जब स्टेज पे चढ़ गया तो उसका बुखार भाग गया दोस्तों, भाग गया। ये होता है प्रॉमिस। आपने अगर किसी को बोला कि मैं पहुंच रहा हूं तो पहुंच रहा हूं, मत करिए प्रॉमिस, नहीं तो नहीं पहुंचना है तो मत करिए प्रॉमिस। मैं करता हूं नागपुर वाले को प्रॉमिस करता हूं, जाता हूं गोंदिया। मैं करता हूं प्रॉमिस चंद्रपुर वाले को, जाता हूं नागपुर। नहीं, हमने जिसको प्रॉमिस किया वहां पहुंचना ही है, पहुंचना ही। वादे के पक्के रहो दोस्तों, जो बोला वो करो। मैंने अगर बोला कि 7:55 को जूम है तो जूम है, 7:55 से लेके मैं 9 बजे तक कुछ नहीं करूंगा, मैं रहूंगा जूम में, कोई प्लान नहीं करूंगा, नहीं करता हूं मैं प्लान। मैंने वादा किया, अपने आप से वादा किया, लोगों से किसी से वादा नहीं किया। कोई भी प्लान नहीं करूंगा, किसी के फोन भी अटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप से वादा किया ये जूम जब भी होती, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मारो धंधो है, मारो धंधो, मेरा धंधा है।
मेरे धंधे का मैं मालक हूं, मैंने जो प्रॉमिस किया वो मैं करके रहूंगा। बी हम्बल, पोलाइट एंड काइंड, सबके साथ मिलके रहना है, शांति से रहना है। हो सकता नया कोई आदमी कुछ कम ज्यादा होगा, तो हमने हमारी नहीं दिखाना। हम है 12 लेवल पे तो क्या हो गया, वो भी तो कल आने वाला है 12 लेवल। पोलाइटली रहना है सबके साथ में, दिखाना नहीं है मैं 12 हूं, मेरे साथ 4 12 है, 25 12 है, 10 12 है, नहीं। जो भी है वो भी कल आने वाला है। टीम के साथ एकदम शांति से रहो, अग्रेसिव मत रहो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। मत दिखाओ कि मैं तोपचंद हूं, नहीं। शांति से रहना है, शांति से। कंटिन्यूसली इन लर्निंग मोड, सीखने के लिए तैयार रहना है। ट्रेनिंग कोई भी हो, मैं मान लो अगर मैं कोई ट्रेनिंग है तो मैं पहले अपनी फीस पे करता हूँ, अगर हो सकता कुछ जगह अगर पेमेंट पैसे देना है तो, है ना। मैं तैयार रहता हूँ, मैं जब तैयार रहता हूँ तो लोग तैयार होंगे। मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं सर वो मेरे जो है ना 4 लोग देने वाले हैं तब मैं दूंगा। मेरे ब्रदर, पहले मुझे मरना पड़ेगा। मैं अगर मरूंगा ना तो मुझे स्वर्ग दिखेगा, बाजू वाला मरने से मुझे स्वर्ग नहीं दिखेगा। हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। क्या क्या आपके समझ के परे है, वो क्या वर्ड बोलेगा, कोई बाइनेंस सिखाएगा, कोई डाइस सिखाएगा, कोई ट्रस्ट वैलेट सिखाएगा, कोई लिस्ट बनाना सिखाएगा, कोई बोलेगा कि आदमी नहीं है तो आदमी को लिस्ट कैसे जनरेट करना है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन डिप्लॉय कैसे होता है, डिसेंट्रलाइज कैसा है, हर चीज यहाँ पे तैयार है। आपकी सीखने की तैयारी रखना। जैसे मैंने बोला ना, लोग गुड लिसनर बनो। लोगों के घर में जब जाते हैं ना, उसका जो एक्सपीरियंस है, जो बातें करता है, उससे भी हमको सीखने को मिलता है, और हमारा पेशेंस बढ़ता है लोगों को सुनने की। कंटिन्यूसली दोस्तों, कंटिन्यूसली सीखने के लिए तैयार रहना है, सीखने के लिए तैयार रहना है। पैसा कमाओगे आप, लेकिन आप में जो लर्निंग मोड है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मैं दोस्तों 2012 से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे अगर पता चला कि अमुक अमुक ट्रेनर अगर यहाँ पे आ रहा है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जब पता चलता है कि मुकेश सैनी सर आने वाले हैं, तो मैं तैयार रहता हूँ। वो जो बात करते हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, वो आज तक 1 to 1 नहीं किए, सब झूम पे ही काम कर रहे हैं, तो मुझे सीखने को मिलता है। मुझे जब पता चलता है कि आने वाले हैं, वो जब बताते हैं कि लिस्ट कैसी बनानी है, फाइनेंस से विड्रॉल कैसे करना है, या जब एक्सपर्ट आता, मैं तैयार रहता हूँ, तैयार रहता हूँ दोस्तों, डायरी और पेन लेके। कब कौन क्या बताएगा। और वो लर्निंग मोड ऐसे रखना है, मैंने जो सीखा उसको अप्लाई करूंगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सीखते हैं हमारे पास साथ, 2 2 3 3 दिन, थोड़ी देर पहले जैसा बोला ना, जाते फिर वो कंप्लेंट जोन में आधे घंटे में। वो रहते जुम में है, लेकिन जुम में रहते ही नहीं। हमारे सर बोलते ना कि सिर्फ आपका मोबाइल ही अटैच है, वैसे वो हमारी बॉडी, उनकी बॉडी रहती है हमारे साथ में। और वो भटकते रहते हैं, कभी मिसेस के साथ में घूमते हैं, कभी बच्चों के साथ में घूमते हैं, कभी क्रिकेट में जाते हैं, कभी पिक्चर देखने, बैठे यही है, शरीर यहाँ है हमारे साथ। नहीं, जब हम इस झुम में जब बैठते ना, तो झुम में ही रहना है। क्या कंटेंट आएंगे, वो वो सुनते हैं ना, तो उसको हमको अप्लाई भी करना है। और मैं जब तैयार रहता हूँ जुम में हमेशा, तो मेरे लोग भी मेरे साथ में आते हैं। मैं जब स्क्रीनशॉट डालता हूँ मीटिंग का, तो मेरी टीम भी स्क्रीनशॉट डालती है। मैं जब वॉइस मैसेज डालता हूँ, तो मेरी टीम भी वॉइस मैसेज डालती है, क्योंकि सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरों का मजाक ना उड़ाए दोस्तों। बहुत सारे लोग, अरे वो तो ऐसा, वो तो वैसा। हम हमारे हम इंसान की फितरत क्या है पता है आपको। हम जब 4 लोग जब खड़े रहते ना, तब बराबर तो मेरा भाई है, गले लगते हैं, ऐसा वैसा। अब थोड़ा सा वो बाजू में गया, अरे वो क्या बताएगा, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। नहीं दोस्तों, मजाक ना उड़ाए, और इग्नोर ना करे, इग्नोर। मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों यही सीखा है कि आपके टीम में हो सकता है वो आज बात नहीं कर रहा, वो अकेला अकेला रहता है, लेकिन कल वो बॉम्ब फटाका होगा, अलग होगा, अलग एक। इसलिए मजाक ना उड़ाए। हो सकता है वो आज बात नहीं कर रहा, अकेला अकेला रहता है, प्लान नहीं देता है, चुपचाप रहता है, मोबाइल में ज्यादा रहता है ना। मजाक नहीं करना है, कल कौन क्या करेगा आपको नहीं पता। नहीं करने का मजाक किसी की। आप अगर मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो बोलेगा मैं, मुझे तो काम करना है, लेकिन तेरे साथ कभी नहीं काम करूंगा। कसम खाएगा, कसम खाएगा वो। आज वो कुछ भी हो सकता, लेकिन कल क्या बनेगा आपको नहीं पता। वो धीरे 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 ना, एक दिन ऐसा आएगा पूरे टीम को लीड करेगा। इसलिए मजाक नहीं उड़ाना है हमको, किसी की मजाक नहीं उड़ाना, कैसा भी रहे। बी लॉयल,
बी ऑनेस्ट, ये दो चीजें हमें हमेशा अंदर ठूस ठूस के भरनी है, और हमारे टीम के साथ ईमानदारी से रहना है, क्योंकि हमारी टीम ही हमें करोड़पति बनाएगा। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, वो हमको, हमारी टीम जो है ना, हमें कमा के देती है। वो बाद में कमाता है, पहले आपको कमा के देता है। इसलिए उसके साथ कैसे रहना है, उसके लोग निकाल के अपने अपने नीचे नहीं डालना है, उसके लोग उसी के साथ डालना है। ये लाडो सर ने जो प्रोजेक्ट बनाया है दोस्तों, ये अलग ही प्रोजेक्ट बनाया है। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको पता है कैसा क्रॉस लाइनिंग वगैरह कैसा पैसा आता है ना। इसलिए ईमानदारी से रहना है। नहीं नहीं, वो उसके साथ करना है, अरे उसका बच्चा है, उसको बाप बोलने दे, तू क्यों उसका बाप बन रहा है, तू आज क्या बोलते दादा बनना चुपचाप, है ना। और फिर उसको उस शहर में वो आने भी नहीं देता, उसको उस शहर में आने भी नहीं देता, तो वो आदतें नहीं डालना है हमको। लॉयल ईमानदारी से रहना है। एक मैं ऐसा सोचता हूँ कि रहेगा ना तो कई हजारों लोग ला सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। नहीं, भानुसे का नीचे का आदमी आपके साथ में नहीं नहीं जोड़ना है। ऑनेस्ट रहे, ईमानदारी से रहे। अपनी टीम में क्रॉस लाइनिंग करते नहीं करना है। आप बातें तो करोगे स्टेज से, आप बातें तो करोगे झूम में, मैं तोपचन हूँ, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, लेकिन जिसके साथ आपने वैसा किया ना, वो आपको खड़ा नहीं करेगा। वो करेगा, आएगा तात्पुरता, उसकी मजबूरी है, आने नहीं देगा। इसलिए दोस्तों हमेशा लॉयल और ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए दोस्तों। नाराजी मत रखिए किसी से। बहुत सारे लोगों को, जैसे थोड़ी देर पहले हम दो दो तीन तीन दिन के ट्रेनिंग करते हैं, झूम में करते हैं, एक दूसरे से दोस्ताना करा देते हैं, होता है, अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जैसे गुण जो है ना, वो बंद करिए, नहीं रखने का नाराजी। एक बार गले लग गए तो गले लग गए। और हम एक दिन के लिए नहीं आए इस बिजनेस, ये लाडो सर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, कि कल चल के ये बंद हो गया और हम नहीं, एक बार हमने अकाउंट लगा लिया, हमने एक बार शादी कर लिया है, मंगलसूत्र डाल दिया है, डाल दिया है ना, अभी वो टूटने वाला नहीं है। इसलिए नाराजी नहीं रखना है, बोल के बोल देना है, बोल देना है, तुरंत तुरंत तुरंत। हाँ, जिसकी बात उसके साथ करना है। ये करता है तीसरे से बात, जो उसका सोल्यूशन ही नहीं दे सकता। ये करता है उसके साथ बात जो उसका सोल्यूशन ही नहीं दे सकता। नहीं, जिसकी बात उसके साथ करो, उससे नाराजी मत रखो, मन में बैर मत रखो। ये जो है ना हमारा, ये डस्टबिन नहीं है। हम सड़ा गला अनाज कहाँ पे डालते, कूड़ेदान में डालते। और ये कूड़ेदान है क्या, यहाँ हम जमा रखते हैं, यहाँ जमा रखते हैं, यहाँ ये कचरा रखने की जगह नहीं है। कचरा तुरंत निकाल के फेंक दो। मत रखो नाराजी किसी से। तुरंत तुरंत जिसकी बात उसके साथ करो, उसके साथ बैठो, चाय पियो, बताओ, नाराजी मत रखो। क्योंकि यहाँ कचरा रखने की जगह नहीं है, कचरा रखने की जगह कूड़ेदान में होती है। इसको कूड़ेदान मत बताइए, मत बनाइए दोस्तों। क्योंकि यहाँ जब कचरा जब जमा होगा ना, तो हमारा सक्सेस का रेशो कम होगा, रिलेशन बराबर नहीं रहेंगे, हम अस्ता व्यस्त रहेंगे। इसलिए नाराजी नहीं रखना है दोस्तों। बोल के बिल्कुल तुरंत सोल्यूशन देना है, माफी भी मांगना है, गले भी लगना है, नाराजी भी नहीं रखना है। क्योंकि ये लाइफ टाइम बिजनेस है, लाइफ टाइम बिजनेस है। एक बार उसने एंट्री कर लिया, आप दोस्त बनो दुश्मन बनो, पैसा तो जाने वाला एक दूसरे को। इसलिए नाराजी मत रखो, इनिशिएटिव लीजिए, तैयार रहिए। जैसे अभी हमारे इधर ही महाराष्ट्र में गोंदिया शहर है, वहां पे बड़ा प्रोग्राम हुआ, इनिशिएटिव लिया उन लोगों ने, सबने मिलकर। तैयार रहिए। जैसे झूम में इनिशिएटिव लीजिए, बोलिए अपने सीनियर को, मैं करता हूँ प्लान, मैं एंकरिंग होस्टिंग करता हूँ, मैं बिजनेस प्लान देता हूँ, मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बात करता हूँ, है ना। हमेशा इनिशिएटिव लेना है दोस्तों। ये जो आदत है ना इनिशिएटिव लेने की, उससे आपको लीडर बनाएगी, लीडर, अपने टीम का लीडर बनाएगी। आपके लोग पसंद करेंगे, नहीं भाई ये जिम्मेदारी भी लेता है, इनिशिएटिव भी लेता है, और पूरा भी करता है, प्रॉमिस भी करने के बाद में, और कुछ गलती भी होती है माफी भी मांगता है, गले भी लगता है, और तुरंत क्लियर करता है। हमेशा इनिशिएटिव लेना है दोस्तों। हमेशा हमारी टीम के साथ में रहना है, बी विथ टीम ऑलवेज। यस, मैं रहूंगा किसी के साथ में भी, कोई भी शहर में रहूंगा, मैं सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, सबको फोन करता हूँ, सबको फोन करता हूँ। सिर्फ जिस शहर में वो इसी शहर में नहीं रहता हूँ, हर फोन से हर व्यक्ति से कनेक्टेड रहती रहती है, हमेशा टीम के साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक के साथ जब काम करते हैं तो दूसरे से नहीं, किसी से बात नहीं करते, घूम गया वो 8 8 10 10 दिन। वो उसको लगता, फिर जो ज्वाइन है उसको लगता मेरा सीनियर है क्या, गायब हो गया। ये फोन तक नहीं उठाता है, ये बोलता सिर्फ मैसेज में बात करो सर मेरे साथ में, मैसेज में। नहीं दोस्तों,
सब काम एक के साथ कर रहे हो जरूर, आप कनेक्टिविटी सबके साथ रखनी है। सबको लगना चाहिए कि मेरा बाप जिंदा है, मेरा सीनियर है, मेरे साथ में है। उसको काम पड़ सकता, उसको डाई लग सकती, उसको ट्रस्ट वैलेट में कहीं प्रॉब्लम, डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता, अकाउंट एक्टिव करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, टीयर एक्टिव करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सटेंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, किसी से आपसे बात करवानी है क्योंकि आपको गुरु मानता है, इसलिए आप हमेशा एक्टिव रहिए। नहीं तुरंत आधे घंटे में, 15 मिनट में, 4 घंटे में रिटर्न फोन करिए। हमेशा टीम के साथ रहिए क्योंकि वो आपको देखकर आए हैं। ऊपर के अपलाइन को बाद में देखा है, उन्होंने सबसे पहले तो आपको देखा है, आपको देखकर आए हैं। और आपको ये नहीं भूलना है कि जिस दिन आपके साथ लोग नहीं थे दोस्तों, उस दिन यही व्यक्ति था जिसका आज आप फोन नहीं उठा रहे। उस दिन वही व्यक्ति था, आपको जब जरूरत थी तो 10 बार चक्कर मार रहे थे, 10 बार उसको फोन कर रहे थे, तब आप उसको कंटिन्यू फोन कर रहे थे और तब वो फोन उठाता था। बी विथ टीम ऑलवेज, टीम के साथ सुख में दुख में हर चीज में दोस्तों उसके साथ में रहना है, साथ में रहना। बी अ गाइड ऑफ टीम। सही चीजें उन तक, सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है। बहुत बार क्या होता ना, मेरा मेरे सीनियर के साथ में क्या हुआ वो मैं मेरे जूनियर को बताता हूँ, ये नहीं करना है। पॉजिटिव चीजें है नीचे डालो टीम में, निगेटिव है मुझे किसी ने कुछ बोला तो मैं अपलाइन के साथ शेयर करूं, है ना, अपलाइन के साथ शेयर करूं, उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो सॉल्यूशन मैं इधर टीम के साथ फिर बात करूं, है ना। निगेटिव चीजें ऊपर फेंकनी है, पॉजिटिव चीजें टीम में देनी है और सही गाइडेंस देना है। जब हम बात करते हैं जो कोई प्लान के बारे में, भी मान लो हम 6 स्लॉट से 6 स्लॉट है, पैसा वापस नहीं मिलता, आपको पता है तो पैसा सही में वापस नहीं मिलता, बताइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा देखा है, तुम ज्वाइन हो जाओ बोलते सर, तीसरे दिन पैसा आएगा बोलते तुम्हारे खाते में। लाडो सर का रिश्तेदार है, लाडो सर का रिश्तेदार है, इसको तीसरे दिन पैसे आने वाले हैं। ये नहीं बोलता कि आपको लोगों को लाना पड़ेगा, टीम में बिठाना पड़ेगा, लोग जब जुड़ेंगे तब तेरे को पैसा आएगा। नहीं, ये बोलता है तू सिर्फ 6 स्लॉट दे, 9 स्लॉट के पैसे दे और तेरे को तीसरे दिन पैसे आता है और भाग जाता है वापस। नहीं दोस्तों, ऐसा काम मत करिए। ये भी बोलता है कि टीआर पॉइंट विड्रॉल होते, बोलता, इसको पता नहीं लाडो सर ने कब बताया। ये बोलता है एसएफसी विड्रॉल होते। नहीं, ऐसी बातें नहीं करना है। जो यहाँ पे मंच पे जो चीजें बताई जाती वो सेम डुप्लीकेशन करना है दोस्तों। सही जान, क्योंकि आप उस शहर में उस व्यक्ति से दोबारा बात नहीं कर पाओगे, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, सही चीजें जो रोड मैप में चीजें है वही चीजें बोलनी है दोस्तों। और उनको ज्यादातर मीटिंग में डालना है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है दोस्तों। यहाँ जब एक्सपर्ट आके बताते हैं तो बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर होती है दोस्तों। लोग गलतियां करेंगे, हमसे भी गलती होगी या किसी से गलती हो गई तो उसी को पकड़ के नहीं रखना है। जब हमने मन मुटाव अगर आप लोगों को गले मिला दिया तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, भूल जाना है, उसी समय डिस्ट्रॉय करना है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, ये जो जगह है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस काम नहीं करेगा फिर, है ना। तो किसी ने आपसे गलती हो गई किसी से, उसको अगर आपने माफ कर दिया, माफ कर दो, उसको भूल जाओ, वो पकड़ के मत रखो। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो उसको पकड़ के मत बैठो, पकड़ के मत बैठो। बहुत सारे लोग वो चीजों को पकड़ के रखते हैं, नहीं, पकड़ के नहीं रखना है। अगर उसने आप पे चर्चा किया है तो उसको बाजू में निकालना है, बार बार उसको याद नहीं। बहुत सारे लोग बार बार उसको याद दिलाते हैं, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, फिर वो भी दिमाग में लाता है, ठीक है ऐसा किया ना, फिर से करता हूँ। नहीं, उसको याद मत दिलाओ, खत्म करो, उसको डिस्ट्रॉय करो, डिलीट मार दो। कीप एक्साइटमेंट इन टीम, हमेशा टीम में एक्साइटमेंट रखो। जो भी आपके लेवल निकलते हैं अप्रिशिएट करो उनको, प्रमोशन करो, 6 लेवल 7 लेवल उसकी इमेज बनाओ, फोटो बनाओ, ग्रुप में डालो, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहो। मैं देखता हूँ लोग ग्रुप में बहुत सारे एडमिन है, कभी कभी तो ऐसा लगता है उन लोगों को एडमिन से हटा दूं। और उसको अगर जब शुरू में जब आता है ना, एंट्री करता है तो सर बोलता मैं एडमिन नहीं हूँ, मैसेज डालता है वो, एडमिन नहीं हूँ बोलते। अरे एडमिन बनाने के बाद एक भी उसका मैसेज नहीं, ये 755 का मैसेज भी नहीं डालता है वो, तो कहाँ से एक्साइटमेंट आएगा। 755 को वो झूम में ही नहीं आता तो कहाँ से एक्साइटमेंट आएगा।
ना शाम का ना 7 का, सुबह का। शाम के 7:55 में ये दूसरे जगह मीटिंग देने जाता है, तो कहां से एक्साइटमेंट आएगा? वो जिसके तरफ जा रहा है उसको जब ये बोलता है कि आज हमारी इंडिया की जूम मीटिंग है 7:55 को, वो सोचता है, मुंह पर हाथ रख के बोलता है खुद ही ये उस जूम में नहीं है, मेरे पास बैठा है, तो कहां से एक्साइटमेंट आएगा? जब आपके टीम में लोग अचीवमेंट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करो, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, उनकी इमेज बनाओ, स्टेटस पे रखो, एक्टिव रहो। एक्टिव ग्रुप में हमेशा एक्टिव रखना है। कोई 6 लेवल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई 7 लेवल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई 12 लेवल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कंटिन्यू एक्साइटमेंट में रहना है। क्या लग रहा है पैसे दे रहे हम? चले वो यूट्यूब पे रील देखने, वहां जाने के बजाय जहां से हम जो लोग हमें पैसा कमा के देने वाले ना, उनके साथ एक्टिव रहो। हमेशा एक्साइटमेंट रखना है टीम में। ऑफर आया, टीआर बंद होने वाला है ना, फोर्स कॉइन का रेट बढ़ने वाला है, डालो। कितना ही फोर्स कॉइन बचा हुआ है, डालने का ग्रुप में। हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुद पॉजिटिव रहना है। मैं अगर पॉजिटिव रहूंगा तो मेरी टीम भी पॉजिटिव रहेगी। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड द एटमोस्फेयर ऑफ देम। मैं एक्साइटमेंट में भी रहता हूँ, मैं पॉजिटिव भी रहता हूँ, और पूरा समा बांध के रखता हूँ। ये करना है हमको। तकलीफ होगी, हर इंसान के जिंदगी में तकलीफ है, हर इंसान परेशानी में है। हर इंसान, कोई रेंट से है, कोई किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का घर काम चालू है, किसी को बच्चे का एजुकेशन का पैसा भरना है, किसी का पहले जगह अगर कहीं नुकसान हुआ तो भरपाई करना है। दुनिया भर की तकलीफें रहेंगी दोस्तों हमारे साथ में, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। यस, मैं पॉजिटिव रहूंगा ना तो पूरे टीम को, मेरी टीम भी पॉजिटिव। मैं मेरे मुंह से रहूंगा तो मेरी टीम भी वैसी रहेगी। मेरे चेहरे पे जब भी 12 बजे रहेंगे तो टीम के साथ भी वैसे रहेंगे। नहीं, हमें हमेशा खुश रहना है, खुश, एक्साइटमेंट में रहना है, कंप्लेंट जोन में नहीं रहना है। हर चीज के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहना है। समा बनेगा दोस्तों, समा। अपनी टीम की मदर बनो दोस्तों, बिकम ए मदर ऑफ देम। माँ कैसी होती है, अभी माँ के बारे में आप सुबह सुबह मेरे जैसे आदमी को बताना बराबर है। मेरी जो माँ है ना, मैं जैसा भी हूँ वैसा भी वो हाथ पकड़ के चल रहा, गिर गया क्या क्या, दुनिया कैसा भी बच्चा हो, अपनी माँ को प्यारा है दोस्तों, प्यारा है। माँ बनो अपनी टीम की, सही में। जैसे हमारी माँ है ना, एक बच्चा, आपको पता है, हर घर में बच्चे हैं, तो दो, मेरे मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, तो दोनों सरीकी नहीं है, दोनों में फर्क है। लेकिन माँ है ना, माँ को दोनों बच्चे सरीके हैं। हमारी टीम में भी हमारे साथ जो आ रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं दोस्तों, ये हमें करोड़ों रुपए कमा के देने वाले हैं, और कल चल के हमारे सुख दुख में रहने वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम मरने से पहले, मैं मरने से पहले 10 फैमिली ऐसी रहेगी कि जो हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली रहेगी। उनके सुख में दुख में मैं हमेशा शामिल रहूंगा। पैसे का मैटर नहीं रहेगा बीच में। मदर बनूंगा, मदर। है मेरे पास बहुत सारे दोस्त लोग, मेरे मेरे सुख में दुख में शामिल रहते। मेरी भी कोशिश रहती है कि उनके सुख में दुख में मैं शामिल रहता हूँ। एक अच्छा पक्का बाउंडिंग बनेगा दोस्तों, एक पक्का आपका रिश्ता बनेगा दोस्तों। माँ बनिए अपनी टीम को। जैसे माँ को वैसा, कैसा भी बच्चा रहे प्यारा ही रहता, वैसे हो सकता है ये भी सीखेगा धीरे धीरे। जैसे मिलिट्री में मैं हमेशा बोलता हूँ, मिलिट्री में जब नया जाता है गांव से, तो उसको वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वो ट्रेनर जो रहता, उसको पता रहता है कि अभी अभी आया हुआ है भर्ती में, इसमें क्या बोलते हैं वो, जो सुबह जल्दी उठने की, एक्सरसाइज करने की, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आने की रहती है। उसमें देशभक्ति जगह जगह है नहीं अभी। वो हर चीज उस मिलिट्री मैन के अंदर में डालता है, उसके डीएनए में घुसा देता है। जब वो रिटायरमेंट भी होता है ना दोस्तों, तो भी देशभक्ति उसके अंदर रहती है। वहां जो 15 साल जब वो करता है देश के लिए फिर काम, क्योंकि शुरू में देशभक्ति नहीं रहती, वो धीरे 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 वहां का जो ट्रेनर है ना दोस्तों, उसके अंदर ऐसा डाल देता है कि उसके डीएनए में घुसता है। और फिर वहां आतंकवादी के सामने जब खड़ा रहता है दोस्तों, एक तो मारने के लिए और मरने के लिए तैयार रहता है। उसी तरह दोस्तों अपनी टीम की माँ बनो दोस्तों, माँ। उसको अप्रिशिएट करो, उसको लेके चलो। आप अगर उसको लेके, आप एक को लेके चलोगे दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो जो रूल है दोस्तों, मैं अगर एक एक गलती करता हूँ तो मेरी टीम 1000 गलती करती है, और मैं जब 1000 सही काम करता हूँ तब एक मेरी टीम एक काम सही करती है दोस्तों। निगेटिव जो है ना 1000 गुना फैलती है, और पॉजिटिव मात्र 1% फैलता है। तो अपनी टीम की माँ बनना है दोस्तों, माँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है माँ किस तरह होती है, क्योंकि हम सबको माँ है, सबकी प्यारी माँ है। और जैसी भी हो हमारी माँ है, वो नहीं होती तो हम नहीं होते। उनको धन्यवाद बोलना है।
उनके कारण ही हम लोग है। उसी तरह हम हमारे साथ, मैं अगर टीम लीडर हूं तो लीडर कब हूं भाई? मेरे साथ लोग आए ना, वो आया ना मेरे साथ में साइन किया ना उसने मेटाफोर्स में, तब मैं सीनियर बना। तो उसको थैंक यू, उसको धन्यवाद, उसको गले लगिए, माँ बनिए माँ। हो सकता है गलत कर रहा है तो डांट फटकार भी करनी है और गले भी लगना है, सिर्फ प्यार ही नहीं करना। माँ बोला तो हर चीज आ गई उसने। माँ ने हमको डांटा फटकारा, गले भी लगाया, रिश्ता नहीं तोड़ा। ये बोलता नहीं, मैं इसके साथ काम ही नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अरेंज वेरियस इवेंट फॉर देम, प्रोग्राम करिए। आप अगर जूम पे ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ऑनलाइन करिए, फिजिकल कर रहे हो तो फिजिकल करिए। हमारा हुआ 2 दिन पहले 25-12 लेवल लोगों का इवेंट किया, उनको अप्रिशिएट उन्होंने ही किया, खुद ही किया, क्योंकि वो डुप्लीकेशन है। मैं जो करता हूँ वही वो करते हैं। एक होना चाहिए, आप झूम पे करिए। मैं बोलता हूँ अगर आपके टीम में आज अगर कोई 12 लेवल निकला है तो ले लीजिए झूम, करो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन सब मिलके, काटो ऑनलाइन केक, करो जन्मदिन मनाओ उसका 12 लेवल का, क्या फर्क पड़ता है? शेयरिंग लो, 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल झूम में ही लो, क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी चीजें जब जब करते हैं ना दोस्तों, छोटी चीजें करने से बड़ा काम होता है। बड़ा काम करने से बड़ा काम नहीं होता। बड़ा काम करने जाओ ना तो जो छोटा है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें, 6 लेवल आया, उसको मान लो 3-4 लेवल, 3 लेवल से आया उसको ग्रुप में ऐड करो। 6 लेवल किया, पोस्टर बना के डाल दो, उसका इवेंट करो बढ़िया। जूम ले लो, जूम में 5-25 लोग होंगे, जो भी 10-15 लोग होंगे, 5 लोग होंगे तो भी चलेगा। 6 लेवल से आया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, उसको बोलने का मौका दो। उसको बोलना नहीं आता होगा तो उसको बैठ जाओ एक जन बाजू में, उसको जूम कैसे म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है वो सिखाओ, वो देखो उसको मजा आएगा। छोटे छोटे इवेंट होना चाहिए। 20 लोग 30 लोग 40 लोग 50 लोग 100 लोग 200 लोग करो ना, क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ पे हम हाउसफुल हो जाते हैं उसी तरह। जैसे हमारे मुकेश सैनी सर, अनुराग आर्या सर, महीने में 15 दिन में पूरे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, लाखों रुपए कमाया, कैसा इवेंट करते, सबको शेयरिंग देते, हैंड रेज करो बोलते, कोई अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सबका शेयरिंग लेते, सबका शेयरिंग लेते कि भाई तूने 10 लाख कमाया तो कैसे कमाया, 20 लाख कमाया तो कैसे कमाया, 50 लाख कमाया तो कैसे कमाया, एंट्री कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्या विजन है, क्या मिशन है, कैसा इवेंट लेते, है ना? हमेशा अप्रिशिएट करते रहना है और इवेंट करते रहना है। सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ टीम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अभी अभी हमारा 25-12 लेवल का इवेंट हुआ है, जबरदस्त, बिल्कुल। वो उन्होंने खुद ही किया है, क्योंकि उन्होंने हमको देखा हुआ है प्रोग्राम करते हुए, उन्होंने खुद ही देखा हुआ है कि अपना भाई किस तरह प्रोग्राम करता, सेम डुप्लीकेट, कोई चीज नहीं। हमेशा हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सोल्व सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ देम। टीम में छोटे मोटे प्रॉब्लम होंगे, उनको उनको सॉल्व करना है। हमें प्रॉब्लम स्लोअर बनना है, क्रिएटर नहीं बनना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, झूठ मूठ बोलते हैं, अपने टीम में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या क्या करेंगे, समझ के परे, समझ के परे है। ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, ये समझ ही नहीं पाए लोग, अभी भी वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जैसी हरकतें करते हैं। उनको मीटिंग चाहिए, भाई 12 लेवल है, खुद के नीचे इनके 2-2 4-4 5-5 12 लेवल है, लेकिन ये अपनी झूम भी नहीं करते, ये अपनी होम मीटिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, और उंगली दिखाते हैं, प्रॉब्लम तैयार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयारी नहीं। नहीं दोस्तों, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बना, मैं अगर 12 लेवल बना हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी, यहाँ तो टाइगर टीम इंडिया में मैं आया हूँ, लेकिन मैं अपनी अलग से झूम करता हूँ, मैं अलग से इवेंट करता हूँ, इनसे सीखता हूँ, यहाँ से सीखता हूँ, वहां ले जाके डुप्लीकेशन करके वहां सेम यहाँ से उठाता हूँ वहां डालता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ वहां डालता हूँ। लोगों को प्रॉब्लमेटिक जिंदगी है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के हमको उनको सोल्यूशन देना है। पैसे के झंझट से मुक्ति अगर बोल रहा हूं मैं, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये लाडो सर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, पैसे के झंझट से मुक्ति यही होती है। आप करो 17 काम, लेकिन यहाँ जब आए हो तो इस ऑर्गेनाइजन, हमारा जो रोड बना है, रोड आपको पता है, मुंबई जाना है, लेकिन मुंबई जाने के लिए हाईवे जो बना है, उस हाईवे पे जो टोल नाके वो देना पड़ता, 7:55 का सुबह का, 7:55 का शाम का, सुबह 7 बजे, फिर 9:30 बजे, ऐसी हमारी झूम होती है। तो ये टोल नाके देते हुए प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब हम यहाँ बार बार आएंगे ना तो प्रॉब्लम स्लोअर बनना है, क्रिएटर नहीं बनना है।
इसलिए दोस्तों बड़े बड़े लोग कहते हैं दोस्तों कि पहले हमारी जो फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। हमें पहले हमारी आदतें बनानी है, छोटी 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 चीजें हमें आदतों में डालनी है और बाद में वही आदतें हमें बड़ा बनाती है। ये बड़े लोगों का कोट है दोस्तों, जो बड़े बने ना उन्होंने ये अपने जिंदगी में एक दिन में रिलायंस नहीं बना, एक दिन में टाटा नहीं बना, एक दिन में जो भी नाम लो आप, एक दिन में नहीं बने। छोटी सी शुरुआत हुई और छोटी छोटी आदतें इन्होंने फॉलो किया और ये आगे बड़े हो गए दोस्तों। तो थैंक यू।